हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं टाटा के इस हिडन स्टॉक की। और इस हिडन स्टॉक के साथ हम समझेंगे स्मार्ट मनी के फ्लो को। स्मार्ट मनी क्या है, कैसे दिखती है, क्या हम इसको पहचान सकते हैं। बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, इन क्वेरीज का आंसर आपको मिलेगा। तो चलिए समझते हैं डिटेल में स्मार्ट मनी के फ्लो की अंडरस्टैंडिंग को इस टाटा के हिडन स्टॉक के साथ। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। सीधे लेके चलते हैं आपको इस स्टॉक की तरफ। जरा ध्यान से देखिए, ये मंथली चार्ट है और अक्सर हमारी कोशिश यही रहती है आपको बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस करवाया जाए। तो आप तसल्ली से देखिए इस स्टॉक को। अगर आप स्मार्ट मनी के फ्लो को समझ रहे हो तो आपके लिए सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है ये वॉल्यूम को पहचानना। देखिए, कभी भी स्मार्ट मनी किसी स्टॉक में बाइंग करती है तो वो जो बाइंग होती है वो ऐसे ही नहीं, वो बड़े लेवल पे बाइंग होती है। बड़े वॉल्यूम्स आपको देखने को मिलेंगे। आप इन 2 महीने के वॉल्यूम को देखिए, फिर इन 2 महीने के वॉल्यूम को देखिए और करंट 2 मंथ्स के वॉल्यूम को देखिए। आप कहोगे हाँ यार, यही स्मार्ट मनी का फ्लो है। मतलब कोई भी अगर इसको इन एरियाज में अगर मैं बात करूं, 150 से लेके या फिर 100 की रेंज में मान के चलिए, इस 50 पॉइंट की रेंज में अगर कोई बाई कर रहा है तो ऐसा तो वो 100% 200% के लिए तो खरीद नहीं रहा होगा। उसके कुछ लंबे, अगर स्मार्ट मनी किसी चीज को बाई कर रही है तो हमेशा ध्यान रखें। और वो जो एक्यूमुलेशन अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो समझ लेना कि उसको बाई किया जा रहा है बहुत ही खतरनाक तरीके के लिए। तो वहां पे 100-200, मैं कहूंगा 50% या 100% के लिए नहीं, बल्कि वो 200% या 400% के गेन के लिए तैयार हो रहा है, यानी कि मल्टी बैगर के लिए तैयार हो रहा है। इस स्टॉक का आइडेंटिफिकेशन हमने इन लेवल्स पे करना स्टार्ट कर दिया था अक्टूबर नवंबर के महीनों में, जब ये टावर्स बन रहे थे। लेकिन उसके बाद एक और बढ़िया करेक्शन आई। ये देखिए, लो वॉल्यूम की करेक्शन जिसको कहा जाता है। लेकिन अब स्मार्ट मनी जो है वो और जबरदस्त, जैसे जैसे उसको दिख रहा है भाई सिचुएशन बढ़िया होते जा रही है। अब देखिए और रैली मार्च और अप्रैल के महीने में आपको देखने को मिल रही है। आपको हो गया यार बहुत ही बढ़िया। लेकिन क्या इसको पहले समझा जा सकता था? तो जरा देखिए ये वीडियो टाटा का हिडन स्टॉक मार्च 16 का। ये वीडियो जब आपके सामने आया था तब हमारे पास प्राइस था 143 का। ये मार्च 16 यानी कि आज से ठीक 1 महीने पहले की बात है। एक्सपेक्टेशन यही थी कि इन रैलीज तक जाए, फिर अगली जो इंपॉर्टेंट मौका होगा, अपॉर्चुनिटी होगी, वो अगली करेक्शन पे होगी। फिलहाल बड़ी रैली के लिए तैयार हो रहा है। इसको काफी डिटेल में आपको समझाया गया था मंथली के चार्ट पे। ये देखिए मंथली के चार्ट। इस मंथली के चार्ट को आप देख सकते हो, यहां पे भी यही स्मार्ट मनी की आइडेंटिफिकेशन और ये लो वॉल्यूम की बात हमने उस टाइम पे भी करी थी। तो मैं आपको यही कहूंगा, इस ताज जीवीके वाले स्टॉक का पुराना वीडियो, मार्च वाला वीडियो जरूर देखें। और होटल इंडस्ट्री के पुराने वीडियो जितने भी हो सकते हैं उनको आप देखने की कोशिश करें। हमारे चैनल के जितने भी वीडियोज हैं आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। अब हम बात कर रहे थे स्मार्ट मनी के फ्लो की। अब आप सोचोगे यार ये ताज होटल तो भाग गया। ताज ही नहीं, देखिए EIH एसोसिएटेड होटल को देख सकते हो, बहुत बढ़िया रैली इसने भी दी। सिंक्लेयर होटल को देख सकते हो। लेकिन आज हम बात करेंगे, ये सारे स्टॉक्स आपको ऑलरेडी मैं कहूंगा आपको पहले से ही शेयर थे। लेकिन आज ये ताज जीवीके के ऊपर फोकस क्यों है? क्योंकि बाकी सारे स्टॉक्स ने एक पॉजिटिव मोमेंटम के बाद रैली दी है, लेकिन ये स्टॉक अभी पॉजिटिव मोमेंटम में जा रहा है। मतलब यहां पे पोटेंशियल बहुत ही जबरदस्त। इनिशियल का टारगेट, अगर मैं अपने टारगेट की बात करूं तो इनिशियल लेवल यहां से अभी 240 से 250 का टारगेट है। इसके बाद फिर ये जो लिक्विडिटी अगर ग्रैब हो जाएगी तो उसके बाद के टारगेट्स बाद में सेट किए जाएंगे। लेकिन ये 140 से 240 तक पहुंचना अपने आप में, जो मार्च 16 के हिसाब से देखोगे तो अपने आप में एक बहुत बड़ी रैली मैं कहूंगा इसको। अगर परसेंटेज वाइज भी आप देखते हो इन लेवल्स को, 140 की रेंज की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए कहां तक है ये, ऑलमोस्ट 75-74% के अराउंड का ये रिटर्न बहुत होता है अगर आप देखो। लेकिन समझना जरूर, देखिए ये स्टॉक मुझे बहुत कुछ बता रहा है। ये स्टॉक क्या बता रहा है मैं आपको लाइन चार्ट के ऊपर लेके जाऊंगा। मंथली चार्ट पे आप देखिए कैसी चीजें बदली, कैसे चीजें बदली। सबसे पहले तो ये देखिए, इस मैं लाइन चार्ट के ऊपर आपको पता है क्यों ले गया, ये पार्ट देखिए लो पॉइंट, फिर देखिए यहां पे, फिर इसको देखिए एक और लो पॉइंट, फिर और देखिए
धीरे धीरे आपका जो मोमेंटम था डाउन साइड का वो बदलता है, फिर आपका ये लो पॉइंट बदल जाता है। देखिए अब ये जो लोअर लो था एक हायर लो में बदल गया। साथ के साथ इस बार जो कहानी घटी है यहाँ पे रिवर्सल एक बड़े टाइम फ्रेम पे, ऑल्दो ये आप देखिए ये एक पॉजिटिव बात, इसीलिए मैं आपको ये कह रहा था कि भाई अभी जो ये मोमेंटम में गया है तो अगली करेक्शन के लिए और तैयार रहना। अगली अपॉर्चुनिटी देखिए, फिलहाल पहली जो अपॉर्चुनिटी, पहली रैली जो मंथली की है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे अगर आपको चीजों रैली देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कभी भी कोई रैली स्टार्ट होती है ना तो हमेशा ध्यान रखें रैली में जब भी, देखिए ये एक चलती हुई बस है। मैं आपको इसका अपने बचपन का एग्जाम्पल लेके दूंगा। देखिए मैं आपको बहुत ही बेसिक रियल टाइम वाले एग्जाम्पल देता हूं। देखिए बचपन में हम स्कूल जाते थे तो हम बस पकड़ते थे, पीछे से बस के डंडे पकड़ने की कोशिश करते थे। बचपन की बात है, बस चलती थी बहुत दूर, पैदल पैदल स्कूल जाने के बाद, चढ़ाई चढ़ने के बाद बस पकड़ने की कोशिश करते थे। तो जब भी हम बस को पकड़ते थे, बस तो रुकती नहीं थी, बस को पीछे से डंडे पकड़ने होते थे। तो बस जब मोड़ आते थे तो बस की स्पीड स्लो हो जाती थी। तो वहां पे हम इजीली हम मोड़ों पे इंतजार करते थे बस का, जब बस मुड़ेगी तो ड्राइवर ब्रेक मारेगा, स्पीड स्लो होगी, हम आराम से पकड़ लेंगे और बहुत आसानी से हम पकड़ लेते थे। और बस से अगर पीछे से उतरना भी है तो उन्हीं मोड़ों पे एकदम ही उतर जाते थे। पहाड़ों में ऐसी सिचुएशन होती है। तो आपको अगर ये चलती हुई बस में पकड़ना है तो आपको क्या करना है, आपको इन मोड़ों का इंतजार करना है। मैं बहुत ही बेसिक एग्जांपल के साथ आपको बता रहा हूं। आपको हमेशा कभी भी किसी भी रैली में चढ़ना होता है ना तो मोड़ों का इंतजार कीजिए। वो मोड़ कौन से होते हैं, वो मोड़ आपको सीधे इस यहाँ पे तो नहीं दिखेंगे, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे वो करेक्शंस होंगी इस तरीके की। ये रियल लाइफ का एग्जांपल हमने बस का आपको दिया। तो वो ये जो मोड़ आएंगे तो यहाँ पे जैसी बस की स्पीड स्लो होती है, फिर इन एरियाज में आप उसको पकड़ोगे और ये आपका स्टॉप लॉस। समझो इस पार्ट को। आपको यार वाह ये तो बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दिया आपने, सटीक। देखिए बहुत ही रियल टाइम वाली बात है जो आपको सिनेरियोज आपको बताए जाते हैं, ताकि बहुत ही लेमैन वाली लैंग्वेज में आपको चीजें बताई जाती है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि देखिए अभी वीकेंड है, हॉलीडेज चल रहे हैं, मार्केट के भी आपके भी। तो भाई यहाँ पे प्रैक्टिस करना, जैसे मैंने कल के वीडियो में भी आपको कहा कि होमवर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे कितने भी एक्सपर्ट आप क्यों ना हो जाए, प्रैक्टिस आपको आपके वेपन्स को हमेशा शार्प करके रखती है। तो ये जरा देखिए कि कैसी सिचुएशन। अब आपको इस रैली में सवार होना है तो कैसे सवार होगे, छोटे टाइम फ्रेम अभी मैं आपको फिर से बताता हूं ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। लेकिन अभी देखिए मंथली पे हम कहां पर जा रहे हैं, सुपर मोमेंटम एरिया में एमएसीडी हमारा सेंटर लाइन से ऊपर आ रहा है। तो मतलब अभी जो नेक्स्ट करेक्शन मंथली के हिसाब से होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारे लिए इस स्टॉक में। तो तैयारी पूरी। बट फिलहाल जो लोग इस रैली को एंजॉय कर रहे हैं, एक हफ्ता देखिए यहाँ पे 140 की रेंज में जब मार्च का वीडियो था वो इस रेंज में आया था। समझ गए होंगे क्यों आया था, क्योंकि दिख गया था सिचुएशन कि भैया बढ़िया वॉल्यूम यहाँ पे बन सकता है। ये देखिए देख रहे हो इस पार्ट को, और यहाँ अभी इस लिक्विडिटी एरिया तक गया है। तो 1 2 3 ये बढ़िया कहूंगा गेन आपको ऑलरेडी दे चुका है। लेकिन अब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। जैसे मैंने आपको कहा कि रैली चल रही है, रैली वीकली पे आप देखोगे रैली चल रही है, तो वो जो मोड़ है वो कौन से है। अब आप देखो हम रैली में हैं, यहां से हमारा चीजें हायर लो बना, यहां से चीजें डेली पे बदल गई, और ये बिल्कुल कंफर्मेशन के लिए 140 की रेंज में ये वीडियो आपके पास इन एरियाज में आया कि नहीं आया। देखिए इन एरियाज में क्यों आया, अब आप देखो हाई हायर लो, ये देखिए कंसोलिडेशन, और ये भी बदला, और यहाँ पे और फिर ये लेवल, मतलब डबल कंफर्मेशन के बाद ये वीडियो आया, क्योंकि ये एरिया ब्रेकआउट करने के लिए कंसोलिडेट कर रहा था। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और उसके बाद देखिए अब ये मोड़ है, देखिए ये वो मोड़ है जिनका आप करते हो इंतजार, जिनमें आपको वो बड़े टाइम फ्रेम की बस पकड़नी है। समझो इस पार्ट को। तो वो समझना बहुत जरूरी है। इवन बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शंस को भी हम जब समझते हैं, ये तो बड़े टाइम फ्रेम की बस चल दी, लेकिन जब बड़े टाइम फ्रेम का मोड़ आता है यानी कि करेक्शन आता है, तो वो समझते हो, वो भी आपको छोटे टाइम फ्रेम में आपको बताते हैं, डेली वीकली। आपको यार क्या बात है, कितना अच्छा है। अब आप मुझसे कहोगे कि स्टॉक को यहां पे पकड़, ब्रेकआउट के लेवल पे 180 पे, क्लियरली मैं स्टॉक को यहां पे नहीं पकड़ सकता, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि बस की स्पीड बहुत ज्यादा है। एक्सीडेंट यानी कि गिरने का डर बहुत जबरदस्त है। समझ रहे हो। अगर पकड़ना है तो यहां पकड़ूंगा क्योंकि ये मेरे पास स्टॉप लॉस है, पकड़ना है तो मैं यहां पकड़ूंगा क्योंकि ये मेरे पास स्टॉप लॉस है, पकड़ना है तो मैं यहां पकड़ता, मेरे पास ये स्टॉप लॉस है। जहां पर मेरे पास मिनिमम रिस्क है, गिरने की प्रोबेबिलिटी कम है, मैं
वहीं पे पकड़ूंगा। ये देखिए, ये लेवल देखिए, अब ये प्राइस ये डेली से कितनी दूर चला गया है। इसका ये मतलब नहीं यहां से नहीं जा सकता, भाग सकता है और भाग सकता है, बट आप अपनी अपनी रिस्क की अफोर्डेबिलिटी को देखिए। कई लोग ब्रेकआउट को प्ले करते हैं, लेकिन हम ब्रेकआउट की भी जब बात करते हैं आपको प्ले करने की, तो छोटे टाइम फ्रेम की स्विंग्स को संभालने की कोशिश करते हैं कि इसको सोचो, जहां पे मोड़ आया है उस टाइम फ्रेम को देखो। अगर वो ब्रेकआउट भी है तो किसी न किसी छोटे टाइम फ्रेम पे मोड़ आया होगा, वो आपको देगा लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी। तो ये समझिए, बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल के साथ आपको ये रियल लाइफ का एग्जांपल दिया मैंने आपको, बचपन के स्कूल टाइम का एग्जांपल दिया आपको कि 3-3 4-4 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के बाद जब थोड़ा बहुत डिस्टेंस बस में भी पकड़नी पड़ती थी, तो इस तरीके से सिचुएशन। तो वाइंड अप करता हूं, वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मैं आपको यही कहूंगा, टाइम का यूज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्राइस एक्शन की सीरीज ज्वाइन करके बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहिए। छोटे टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम, अलग अलग टाइम फ्रेम के साथ सीखते रहिए। चार्ट जितने देखोगे उतना बढ़िया है, उतनी प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।